बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज के विचार के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग कल के विचार के सत्र में देखा कि अगर हम अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, ब्रह्म रूप बनाना चाहते हैं, पुरुष रूप में बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो उस पे कई परतें हैं और हर परत को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने कल कहा था कि एक छोटा-सा बच्चा अगर आपसे पूछे कि बुद्धि क्या होती है? यदि हम उसको कहते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं, तो पता ब बच्चे को क्या पता कि निर्णय लेना क्या होता है? अगर हम उसको किसी उदाहरण के साथ बताते हैं, एक राजा के रूप में उसको समझाते हैं, एक राजा के कार्य को समझाते हैं कि जैसे कि राजा अपनी प्रजा के लिए जो है, प्रजा को नियंत्रित करता है, उसका रक्षा करता है, तो वैसे ही वो बुद्धि, मन, प्राण, शरीर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। बच्चे को ये भी समझाना होगा कि जो बुद्धि है, वह हमारे निर्णय लेने की क्षमता इस प्रकार से है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई आवश्यक कोई घटना घट जाए, कोई कुछ काम हो जाए, तो कैसे हम अपने आप को स्थिर करेंगे, कैसे हम वहाँ से निकल पाएँगे। तो जैसे यह एक दार्शनिक रूप है, एक व्यक्ति का आकार, एक व्यक्ति की संरचना, उसकी बुद्धि, विवेक, उस दार्शनिक रूप को समझना, स्वयं के उस दार्शनिक रूप को समझना बड़ा आवश्यक है। और ये जो पुरुष रूपक उपनिषद की एक शैली है, उपनिषद में प्रत्येक कोष के बारे में बताया गया है कि मानव आकृति मानकर उसके शरीर, अंग, हृदय, सब चीज का बहुत एक बड़ा-सा उपयोगिता है। तो उस उपयोगिता को 5 अलग-अलग प्रकार से बाँटा गया। अन्नमय कोष यानी शरीर एक आवरण है। आपके शरीर के हर एक चीज का उपयोगिता है। आप किसी चीज को अगर इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी उपयोगिता को खत्म कर देते हैं, तो आपके जीवन पे असर पड़ेगा। प्राणमय कोष, आपके शरीर में जो प्राण का आवरण है, पंच प्राण जो है, उनकी उसकी भी उपयोगिता है। आप उसमें से एक भी प्राण मिस कर दें, तो कभी आपको गैस्ट्रिक की बीमारी होगी, कभी खाँसी की बीमारी होगी। मनोमय कोष है, आपके विचार, भावना, इसका आवरण है। जिस दिन आपने अपने मनोमय कोष के आवरण को नहीं समझा, आप अपने विचारों को नहीं समझे, भावनाओं को नहीं समझे, तो फिर देखिए कितना उथल-पुथल होता है आपके जीवन में। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं लोग। फिर आता है विज्ञानमय कोष। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने अंदर में विज्ञान को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं समझनी है। ये हमारे अंदर का एक कोश है, एक आवरण है, जिससे कि हम विज्ञान को समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि हम किसी चीज की धारणा या किसी चीज को धारण करते हैं। चाहे आप कपड़े को धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं कपड़ा? आपको अपना इज्जत बहुत अच्छा है, उसको इज्जत को जो है कि हम ढक के रखते हैं। हम कपड़े को जो है कि पूरी तरह से इसलिए धारण करते हैं। हम विद्या का धारण क्यों करते हैं? हम क्यों विद्या पढ़ते हैं? हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? हमको लगता है कि हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए इसलिए पढ़ते हैं। हर चीज़ का धारण करने की एक जो प्रक्रिया है वह बुद्धि से ही होती है और इसी से आपका धर्म का धारण शुरू होता है। क्या चीज़ धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी जो विश्लेषण है वो आपका बुद्धि ही कर सकता है। इसे कर्तव्य का केंद्र कहा जाता है। हम क्या करना चाहिए हमें, किस प्रकार से करना चाहिए? अगर कोई काम मिला है हमें, तो किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? अगर हमें कोई चीज़ मिला है कि हमें किसी चीज़ को लिखना है, तो बिना पढ़े थोड़ी लिखेंगे। उसको समझेंगे, उसको पढ़ के तब लिखेंगे, उसको उस हर चीज़ को करेंगे। तो यह जो पुरुष है, यह जो विज्ञान में पुरुष आपके हमारे अंदर है, यह एक आत्मा का प्रतीक है कि सब तरह से सबको हम कैसे धारण करते हैं। फिर से मैं एक राजा का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि राजा अपनी प्रजा को नियम
व्यवस्था इन सब से नियंत्रित करता है। आप देखेंगे कि राजा का मतलब सरकार है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, उनसे ही आप नियंत्रित रहते हैं। तो वैसे ही ये जो विज्ञानमय कोश है, बुद्धि, विवेक, प्राण, शरीर, मन, इन सब को ये दिशा देता है कि करना क्या है। आपको शरीर की रक्षा कैसे करनी है, प्राण कैसे सही हो, मन कैसे सही हो। जब तक आपका विवेक सही नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो यह एक कर्ता के रूप में विज्ञानमय कोश, जो विज्ञान पुरुष आपके अंदर है, वही करता है। कर्ता मतलब जो काम को करने वाला है, जो निर्णय करता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, ये बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह आप केवल सिर्फ शरीर की ही रक्षा कीजिए, खाते जाइए, शरीर का ही करते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए। आप सोचेंगे कि सिर्फ शरीर हम फिट कर लें, तो हम ब्रह्म को जान लेंगे, हमारा तो हम जो है शरीरमय कोश जो है वो हमारा सही हो जाएगा, शरीर अन्न पुरुष हमारा सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि केवल प्राण और मन तक ही हम अपने जीवन को अटका लें, प्राण भी सही कर लें, प्राणायाम कर लें, मन को स्वच्छ कर लें, तब भी आप अधूरे रहेंगे। लेकिन जब आप कोई विवेक, बुद्धि से सत्य निर्णय करेंगे, तब वह ब्रह्म का झलक पा सकते हैं, तब वह विज्ञान पुरुष तक आप अपने अंदर के जो विज्ञान पुरुष है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए कहते हैं विज्ञानं ब्रह्मेति। जब हम विवेक और ज्ञान से सत्य का प्रकट होता है, किसी के कहने से नहीं, किसी किताब में लिखे हुए चीजों से नहीं, किसी के बोलकर सुनकर नहीं। जब आपका विवेक, आपका ज्ञान कहे कि ये सत्य है, तभी वह ब्रह्म है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जब आप उसको अपना लें, तभी यह ब्रह्म है। तभी आप विज्ञान पुरुष तक आप समझ सकते हैं, अपने विज्ञान पुरुष तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए विज्ञान इस तैत्तिरीय उपनिषद में जो है विज्ञानमय कोश को कर्ता का कहकर उदाहरण दिया गया। कर्ता मतलब वो करने वाला। आप कोई चीज ऐसे थोड़ी कर लेंगे, उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको विवेक लगाना पड़ेगा। जैसे राजा अपनी प्रजा को मार्गदर्शन करता है, वैसे ही ये जो विवेक, बुद्धि आपके सारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। आपके जीवन के हर एक पॉइंट्स को, हर एक आश्रय को मार्गदर्शन करता है। हर एक कर्तव्य को, हर एक एक्शन को जो है आपका बुद्धि और विवेक जो है मार्गदर्शन करता है। इसलिए विज्ञानं ब्रह्मोति कहा गया। और ये जो आवरण है, ये जो विज्ञानमय कोश का जो आवरण है, जो अस्तर है, जिसे हम कभी बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, विवेक जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है क्या सही है, क्या सही नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति काम करता है। तो जो डूअर है, जो करता है, डिसीजन मेकर है, वही आपका विज्ञानमय कोश है। जब आप कोई चीज का निर्णय लेते हैं, आपका विज्ञानमय कोश अगर सही है, आपका हर निर्णय अच्छा होगा, हर चीज अच्छा होगा। अगर आपने उसको बुद्धि विवेक से विश्लेषण नहीं किया है, तो फिर आप उस विज्ञान पुरुष तक, अपने स्वयं के विज्ञान पुरुष तक आप पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं विज्ञानं ब्रह्मेति। विज्ञान जो विवेक है, बुद्धि है, वही ईश्वर के रूप में है, वही ब्रह्म के रूप में। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपके मन में जो भी प्रश्न है